दूसरा दस्ता जम्मू कश्मीर राइफल्स का टुकड़ी परेशान से आगे बढ़ रही है। इस दस्ते का नेतृत्व जम्मू और कश्मीर राइफल्स के 18 बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श आपको है प्रशस्त रणवीर का युद्ध घोष दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। देखिए किस तरह से ये जोश और जज्बे से भर जाते हैं ये जवान। सैल्यूट बनता है इनके नाम पर। एक बार जय से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनके पीछे 14 जोरदार ट्रेनिंग सेंटर है झांकी में शामिल है। झांकी के केंद्र में वीर नारी द्वारा शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण है जो हमारे सैन्य कर्मियों के परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। और अभी हम सुन रहे हैं अगली ध्वनि जो मार्चिंग दस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा है। और अगला मार्चिंग दस्ता है नौसेना का, भारतीय नौसेना। जी हाँ, भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड और ग्रैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत यह भारतीय की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का सक्षम है। 18 किलोमीटर तक पहले भारतीय के समुद्री शक्ति को भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। इस शादी में हाल ही में कमीशन सदस्य फ्रंटलाइन आधुनिकतम तकनीकी के लैस युद्ध प्रणालियों को दिखाया जा रहा है, जैसे विध्वंसक INS सूरत, INS नीलगिरी, INS शादी का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत। भारतीय नौसेना ने अपना दमखम दिखाया अपने बैंड मार्चिंग कंटिन्यू और अपनी झांकी के जरिए हाल ही में कमीशन किए गए सूरत वार्षिक और नीलगिरी के बाद वायुसेना नीली गति रैली हमारे जवान आगे रहते हुए शिक्षालय रास्ते से भी वायुसेना का बैंड साजन 4 144 जवान और 4 अफसर शामिल इस कन्वेंशन में। आकर्षक वेशभूषा में सजे हुए जवान गाना गायकाना के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं। बैंड की सुर लहरियों का आनंद उठाकर आप देखिए किस तरह से आकाश के लिए रखवाले संगीत की सुर लहरियां बिखरते हुए सिंह गराती के नेतृत्व में फ्लाइट लेफ्टिनेंट जोशी कामिनी दिलीप और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव दोषी इस दस्ते को लीड करते हुए भारतीय वायुसेना के हमारे जवान नीली रवि वाले ये सैनिक तालियों से एक बार अभिनंदन कीजिए भारत मां के इन रखवालों का। भारत माता की जय। जोश में किसी तरह की कमी न आने पाए, तालियां और भारत माता की जय के जयकारे लगाते जाए। और आप देखिए ये झांकी भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है ताकि परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक सुसंगत और तालमेलपूर्ण सैन्य संरचना बनाई जा सके। आप इस झांकी को देख सकते हैं और ये भारत का इतिहास है, ये भारत का गौरव है। इसका अध्ययन यहाँ पर बड़ा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस झांकी में एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष को दर्शाया जा रहा है जो डेटा केंद्रित युद्ध से संचार यानी नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। और अब आपके सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल बैंड का दस्ता सुमधुर धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस बैंड दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी संगीतकार प्रोफेसर जी बाबू एसओ इंचार्ज संभाल रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ साथ गाएं और गुनगुनाएं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत धुन बजाता हुआ जब ये दस्ता आगे बढ़ता है तो उतने खूबसूरत जज्बात हमारे मन में भी होने चाहिए। देशभक्ति का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हम सबके दिलों में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए क्योंकि देश है तभी हमारा भी वजूद है, अस्तित्व है। और हमेशा से बीएसएफ का ये दस्ता आकर्षण का केंद्र रहा है। गर्दन परेड का लंबा इतिहास रहा है इनका। जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि जब रेगिस्तान की सीमाओं पर हमारे ये जवान तैनात होते हैं तो इस वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा में ये जो ऊंट है ये बहुत काम आता है और बहुत प्रैक्टिस की जाती है जनाब इसके यहाँ तक इस शिक्षकों में पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त झांकियों का आगमन भी शुरू हो रहा है तिलक मार्ग पर हमारे सामने। झारखंड का भी आएगा इसमें। जो इस वक्त यहाँ आगे बढ़ रही है वो है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। ये झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास मिशन पर केंद्रित है। भारत का संविधान हमारी विरासत की आधारशिला है और इतिहास के ज्ञान और स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों को भी परिलक्षित करता है। इस झांकी में आप देखेंगे कि संविधान अंगीकृत होने के समय से भगवान बिरसा मुंडा झारखंड का तो उसी गौरवपूर्ण अवधि को घूम के प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। स्तंभाकार तक उस पथ का निर्माण जहाँ अंग्रेजी लिखे हुए प्रस्तावना संविधान की पुस्तक की प्रतिकृति है और भावी पीढ़ियों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। हाथ मिलाकर अभिवादन करें इन कलाकारों का जो इस झांकी पर इस वक्त सुशोभित है। संविधान के लागू होने के
के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की उस सांस्कृतिक झलक से शुरुआत हो रही है झांकियों की। देखिए किस खूबसूरती से कलाकार इस वक्त एनर्जी से भरे हुए यहाँ पर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए इनका। जो झांकियां जो कि लाल किले तक जाएंगी और वहाँ भारत को लग रहा है जिसे आप देख सकते हैं कपिल मंदिर पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वो झांकी। और उसके ठीक बाद जनजातीय गौरव वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को दर्शाती जाती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विशेष झलक प्रस्तुत कर रही है, जिसे महान नेता और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 16 नवंबर 2024 के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश को उनके प्रेरणादायक जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज निर्माण में जनजातीय समुदाय को अनमोल विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। ताकि जनजातीय लोकाचार की दर्शाती है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा द्वारा इन प्राचीन काल के पेड़ के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इसकी गहरी जड़ें अनंत नदियों से सटे हरे भरे जंगलों वाली भूमि में मजबूती से जड़ी हुई है। जनजातीय लहरा जल जंगल जमीन सतत विकास के लिए वैश्विक मॉडल है। और अब सामने से आती हुई नजर आ रही है गोवा की झांकी स्वर्णिम गोवा विरासत और विकास। आज इस गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का अगला आकर्षण गोवा राज्य की झांकी। इसकी थीम है स्वर्णिम गोवा विरासत और विकास। अद्भुत अद्भुत और खूबसूरत गोवा पूर्ण समूही मनमोहक और स्वच्छ समुद्र तटों हरे भरे परिदृश्यों और समृद्ध संस्कृति और विरासत का वांछित स्वर्ग है। इसका ऐतिहासिक आकर्षण जीवन कला संगीत और ओतप्रोत आतिथ्य से बार बार देखने योग्य बनाता है। और लाल रंग के द्रव्य का इस्तेमाल करके इस कला का प्रदर्शन किया गया है। गोवा के पर्यटन उद्योग में वाटर स्पोर्ट्स का भी एक अपना आनंद है और यहाँ पर लोग बिना फोटोशूट के लिए भी पहुंचते हैं। इस झांकी को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें पूरा गोवा आपको इस पथ पर नजर आ रहा है। सभी एक्टिविटीज के साथ ये खूबसूरत झांकी जो अभी आपके आगे से गुजर रही है। और इसके ठीक पीछे उत्तराखंड की झांकी। इसका ठीक पीछे उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित है। अगर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेल पर्यटन को बहुत ही आकर्षक रूप से दर्शाया जा रहा है। झांकी में सबसे पहले पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध ओपन कला शुरू करते दिखाया जा रहा है। ओपन कला उत्तराखंड के सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की महिलाएं इसे प्रार्थना कक्ष घर के प्रवेश द्वार और दीवारों पर पारंपरिक रूप से बनाती है। यह कला चावल के आटे और गेरुआ करके बनाई जाती है। झांकी में उत्तराखंड के साहसिक खेल अभियानों पर्यटक क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। उत्तराखंड की झांकी अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और साहसिक खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित की जाती है। पावर प्लांट हम लोग का है। तो विविधताओं से भरी ये झांकियां ये बता रही है कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है, कोना कोना कितना खूबसूरत है और हर जगह के अपने संस्कार, अपने सिद्धांत और अपनी संस्कृति है। हमारे देश का हर कोना इतना खूबसूरत है कि उसकी जितनी झलक यहाँ देखी और दिखाई जाए उतनी कम है। और झांकियों का ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो एक के बाद एक लगातार ये झांकियां आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा की झांकी अब हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हमारा ये इस बार का थीम हरियाणा इसे परिलक्षित करता हुआ, जो कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक प्रगति तीनों को दर्शाता है। ये राज्य आईटी और जैव प्रौद्योगिकी सहित ज्ञान उद्योग के लिए एक आधार के रूप में भी उभरा है। और हरियाणा में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के साथ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल की गई है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरा है, जो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के 30% से अधिक ओलंपिक पदकों में अपना योगदान देता आया है। इसकी एक खूबसूरत झलक इस वक्त यहाँ हमारे सामने से गुजरती हुई। और आपको बता दें कि आपको झांकी आ रही है, हर राज्य से होते हुए हम गुजर रहे हैं, हर राज्य की संस्कृति हमें देखने को मिल रही है। ये जो झांकी अब आपके सामने आ रही है, ये झांकी स्वर्णिम झारखंड विरासत और विकास की एक परंपरा विषय पर आधारित है। झांकी में दो लड़कियों के लैपटॉप का उपयोग करके दिखाया गया है, जो झारखंड में शैक्षणिक बुनियादी संरचना में प्रगति का परिचायक है। झांकी में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त सराय किला के छौ नृत्य को जीवन के पौराणिक कथाओं और कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हर राज्य के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, हर राज्य की संस्कृति को आप समझ सकते हैं। और यही हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है कि ताकत के साथ साथ विकास की गति को कभी रुकने नहीं दिया गया है। और एक बार फिर हमें आगे की तरफ ले जा रहा है और दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाते हुए भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि वैश्विक अगर देश के रूप में देखें तो भारत वैश्विक रूप से भी निरंतर आगे गतिशील है। और अब हमारे सामने से गुजर रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी, जिसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से
झांकी के केंद्र एक माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। पोषण और कोमल अवतार है और बच्चे की पहली शिक्षक होने की प्रतीक भी है। और इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो भी आप देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बोला तो भैया ऊपर ही चलो पूरी तरह से दिखाया गया है। बच्चों और महिलाओं के विभिन्न योजनाओं को इस झांकी में प्रदर्शित किया आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत की विकास की अगली झांकी हम देख पा रहे हैं गुजरात की, और इसमें दिखाया गया है झांकी में 12वीं सदी के वाटनगर से ऐतिहासिक कानपुर तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच राज्य की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। गुजरात का जिक्र आते हुए हमारे मन में रंगों का अपने आप कहीं ना कहीं छवि बन जाती है। गुजरात की इस खूबसूरत झांकी के बाद आंध्र प्रदेश की झांकी आगे बढ़ते हुए जो कि कलावरण खिलौनों को दिखा रही है। अब देखिए किस खूबसूरती से यहाँ पर हम सबने बचपन में इन खिलौनों का इस्तेमाल किया है खेलने के लिए। देखिए कितने खूबसूरत गुड्डे गुड्डियां दर्शाए गए हैं, गणपति बनाए गए हैं जो कि रंगों से सराबोर है। आंध्र प्रदेश का एक खिलौना उद्योग और हाथ हिलाकर ही कलाकार हमारा अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत खूबसूरत झांकी बहुत खूबसूरत हमारे सामने से यहाँ से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश की झांकी और झांकियों के जरिए एक झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जितने उद्योग है, जितनी कलाएं हैं, जितने वहाँ की संस्कृतियां हैं, जो छोटी छोटी संस्कृतियां हम अपने साथ लेकर चलते हैं। भाषा है, कला है, संस्कृति है, म्यूजिक है, ज्ञान है, हर एक का आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर इसे परिलक्षित किया गया। पंजाब की झांकी आगे बढ़ते हुए रविंदर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब राज्य की झांकी उत्कृष्ट इनमें डिजाइन कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम है। झांकी के मुख्य भाग की शुरुआत बैलों की एक जोड़ी पर बहुत ही सुंदर ढंग से अंकित पुष्प आकृति से की गई है, जो राज्य के कृषि प्रधान पहलू को दर्शाती है। इसके अलावा नीचे बिछी हुई खूबसूरत दरिया यानी मैट इस अनूठी कृति को शालीनता प्रदान करते हैं। जैसे पूरी दुनिया में इसके बाद की अगर आप बात करें तो वहाँ जो हस्तकला का प्रदर्शन होता है उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। देश में वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर दे जनधन योजना आप इसके अंदर देख सकते हैं और बहुत सी योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। झांकी भारत में लाइन लगा हुआ है डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ मेल में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है। और अभी अपनी झांकी हम मध्य प्रदेश की झांकी मध्य प्रदेश 70 साल बाद चीनों की ऐतिहासिक वापसी और मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में पूर्णा नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश में चीतों का नया घर है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी बन गया है। झांकी के अग्रभाग में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के साथ जोड़ा और पुनर्वास के बाद कूनो में जंगल नन्हे शापकों को दर्शाया गया है। मध्य भाग में कूनो नदी और राष्ट्रीय उद्यान को वातावरण में विचार करते हुए वन्य जीव हमारे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत झांकी हमारे सामने से गुजर रही है। हम भी चाहते हैं उन्हें अपने कैमरे में कैद करना बाकी दर्शकों की तरह। और अब हमारे सामने पहुंच रही है त्रिपुरा की झांकी। आज आपके सामने आप देख रहे हैं त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना का विषय लिया गया है, जो तैयार किया गया है। ये झांकी हार्दिक पूजा विषय पर केंद्रित है। इस पूजा में 14 दिन देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। आपके सामने से गुजरती हुई ये खूबसूरत झांकी जिसमें कुछ महिलाएं भी वहाँ की वेशभूषा में बैठी है और बहुत लाल रंग की और सफेद रंग की साड़ी चेहरे पर मुस्कान लिए आपके सामने से गुजरती हुई। और इसके बाद दादर नगर हवेली उसके बाद जिला शिल्प के आगे बढ़ने के बैठने कमाने वाले की झांकी काफी रुपये पर प्रदर्शित है। बना रही है आपने पूरे हमारे हिंदुस्तान के दर्शन करने हैं तो इन झांकियों से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, दादरा और नगर हवेली की ये झांकी है हमारे सामने से गुजरती हुई, जो कि मत्स्य पालन के विषय पर केंद्रित है। आप देखिए किस तरह से ये म्यूजिक बजा इतना खूबसूरत और ये कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। और मछली पालन का जो उद्योग है, मछली पकड़ना और मत्स्य पालन उद्योग, उसमें यहाँ दर्शाया गया था। ये झांकियाँ एक के बाद एक हमारे सामने से गुजरती है। और साथ ही दिल्ली की झांकी आगे रविंदर जी और दिल्ली की झांकी का हमारे दिल्ली की झांकी है प्राचीन कला संस्कृति को सजोने एवं सजने की दिशा में प्रयासों को भी दर्शाती है। और कहती है हम बदलेंगे देश का कल। वाकई दिल्ली है दिल वालों की और ये इस झांकी में पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। और दिल्ली की झांकी देखते ही तो हम सब रोमांचित हो गए हैं ना। दिल में है दिल्ली, दिल से दिल तक, दिल में है दिल्ली, दिल से दिल तक। और दिल्ली की झांकी में जिस तरह से आगे का जो भाग का रविंद्र और रेखा अगर आपने ध्यान दिया तो एम्स पर हम सभी ने दिख रहा है वो जो स्क्रीन वाला एक तरह का क्या कहेंगे उसे, मुझे शब्द भी इसमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट हम सभी परिचित है उस नजारे से। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली बातें दिल वालों की लग रही है।
और दिल्ली में आज मौसम मेहरबान है और बहुत सारे खड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि दिल्ली वालों एक बार बता दो कि दिल्ली वाले सचमुच दिल्ली वाले हैं। जोरदार तालियों से इस परेड का एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या आवाज, जबरदस्त आवाज, बच्चे बूढ़े और जवान सभी लोग जो आप सामने खड़े हैं वो जोश में तो है, लेकिन उनकी तालियों में वो जोश थोड़ा कम नजर आ रहा है। जरा जोरों से बजाइए तो कुछ एहसास हो कि हमारे अपने लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो पूरी तरह से जोश में है। रास्ता में कब तक ये आवाज ना है और जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे पार हो जाओ नीचे, चल सामने से देख रही है पश्चिम बंगाल की झांकी हमारे करीब पहुंच रही है। स्वर्ण भारत विरासत और विकास टेंशन आज सजाया गया है और ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और उत्कृष्टता को और कलात्मक परंपराओं को उजागर करती है। ये झांकी देशों की टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला और छऊ नृत्य और भाव गीत जैसी पारंपरिक लोक कला रूपों को प्रदर्शित कर रही है। ये तत्व बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धता और प्राचीन काल से भारतीय अहम भूमिका की प्रतीक है और उनके वैश्विक प्रचार प्रसार को सुनिश्चित कर रही है और इसके द्वारा भारत की सांस्कृतिक विविधता को महत्वपूर्ण मंच मिला है। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रदर्शन के अवसर, डिजिटल एकीकरण, शैक्षिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को विशेष